Hello students, welcome in physics course again. Today we are going to discuss the chapter number 5, that is light energy. Are you familiar with the light? Light is the form of energy. With the help of this we can see our beautiful world, which enable us to see the world, whole world, and this colorful world only due to the light. And as we know that the speed of light is maximum in vacuum or air, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and it is always moving in a straight path. So इसका पाथ जो रेक्टिलिनियर स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, स्पीड लाइट की सबसे ज़्यादा 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम और एयर में, जिसे हम c के साथ नोट करते हैं. देन आफ्टर दैट इन द प्रीवियस क्लास यू हैव रेड दैट कि अगर पॉलिश्ड मिरर पे लाइट फॉल करती है तो उसकी रिफ्लेक्शन होती है, तो वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और वो इमेजेस की सम फॉर्मेशन होती है कि वर्चुअल इमेज या रियल इमेज बनाएगी, तो वो डिपेंड करता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि इफ द लाइट मूविंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन व्हाट विल बी हैपन. सो passes of light from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light. तो अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करके लाइट, तो उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. देन व्हाट विल बी हैपन when the light going from transparent medium to one transparent medium to another, then there is a bending of ray of light. So bending of ray of light incident obliquely at the boundary of the two transparent media is called refraction of light. जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की जब लाइट एंटर करती है, then what will be happen, तो वो लाइट बेंड हो जाती है अपने एक्चुअल पाथ से, क्योंकि लाइट मूव करती है स्ट्रेट पाथ में, तो वो उसकी बेंडिंग हो जाती है. तो इसी बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. सो लुक एट द एक्टिविटी 1 टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फॉर दैट हमें रिक्वायर्ड एक बीकर, वाटर और पेंसिल रिक्वायर्ड है. अगर हम पेंसिल को फुल ऑफ वाटर ऑफ बीकर के में इंसर्ट करते हैं, देन व्हाट विल बी हैपन, तो अगर आप साइड से देखोगे इट अपीयर की तरह से बेंट हो चुकी है. सो दिस बेंट जो बेंट हुई है लाइट पेंसिल, तो इट इज़ ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लुक एट दैट, हमारे पास स्पीकर है तो उसमें हमने ये पेन को डाला ना. लुक एट दैट, अच्छे से देखो आप, ये आपको ऑब्जर्व होगा फ्रॉम हियर कि जैसे पेंसिल जो पेन है वो हमारा बेंट हो चुका है, दैट इज जैसे ब्रेक हुआ हुआ है. सो दिस इट इज़ ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और साइज़ भी इसका थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, तो अगर हम इसमें कोई और भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उसका साइज़ भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा बिग नज़र आएगा. सो इट इज़ ओनली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो नेक्स्ट है सम टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जैसे इंसिडेंट रे है, द रे ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम एंड फॉलिंग ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. नाउ लुक एट दैट कि हमारे पास दो मीडियम है, एक ऑप्टिकली रेयर, दैट इज जो एयर है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, सो दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो जिसकी डेंसिटी कम है उसके हम बोलेंगे रेयर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे. नाउ लुक एट दैट कि एक्स वाई, दिस इज द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू मीडिया, कि एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है ये बाउंड्री एक्स वाई लाइन. तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, N1 है N2, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया. देन दिस नॉर्मल और दिस इज कॉल्ड AQ, that is this this is called incident ray. So light traveling in the first medium is called incident ray, this is called normal, and the angle between incident ray and normal is called angle of incidence. Point of incidence, the point at which the incident ray enters the second medium is called the point of incidence. Look at that, so this point is called point of incidence, and the ray traveling in the second medium after undergoing refraction, that is called refracted ray. So second medium जो after refraction जो ray of light है, this is called refracted ray. और already we discussed that कि N1 N2 this is called normal. So a line drawn at the point of incidence and perpendicular to the surface separating the two media is called normal, and the angle between refracted ray and normal, this is called angle of refraction. So these are the some terms related with the refraction. So look at that, next is the refraction and speed of light. So refraction हुई क्यों?
What is the reason behind it? It is only due to the change in the speed of light. As we know that speed of light in vacuum or air maximum, this is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. But if the light enters in the other medium which has the more density than that of air, then the speed of light decreased, small हो जाएगी. Now look at that. For example, speed of light in water 2.25 into 10 raised to power 8 meter per second यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. ग्लास क्योंकि ज़्यादा डेंसर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दैन दैट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. सो दैट इज़ वाई कि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने के कारण लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. सो अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम. On the other hand, a medium in which light travels slower, that is denser medium, is called optically denser medium. And further look at that, a ray of light traveling from an optically rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. जब लाइट मूव करेगी रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, then what will be happen? तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसकी जो बेंडिंग है वो नॉर्मल की तरफ होगी. अगर लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, बट यहाँ पे क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. सो रिफ्रैक्टिंग एबिलिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम वो लाइट को कितना रिफ्रैक्ट कर सकता है, सो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. इसको हम मेजर करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. लुक एट दैट. सो वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इट इज नोटेड विद द स्मॉल n. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, इट इज नोटेड विद द c, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, दैट इज v. लुक एट दैट. बिकॉज की स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे किसी मीडियम में एंटर करके कम हो जाएगी. सो मीन टू से कि इसका मतलब ये होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का उसकी वैल्यू जो होती है 1 से ज़्यादा होगी या 1 के इक्वल होगी, क्योंकि 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड से स्पीड ऑफ लाइट कम नहीं हो सकती. तो जो डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू कम है, न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी ऑलवेज इन दिस केस. एंड आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन is a pure ratio of the two similar quantities and hence it has no unit. इसके यूनिट होंगे क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, दोनों के यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो इट हैज़ नो यूनिट. आल्सो कि अगर लाइट इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो इट मीन्स डज नॉट बेंड एट ऑल एंड ट्रेवल्स स्ट्रेट इन द सेकंड मीडियम. तो यहाँ पे लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, दैट मीन टू से रिफ्रैक्शन फेल हो जाएगी अगर वो बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट करेगी. लुक एट दैट, दिस इज अवर नॉर्मल. अगर इंसिडेंट रे बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली आएगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन फेल हो जाती है. तो आई भी जीरो होगा, आर की वैल्यू भी जीरो होगी. एंड आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन मीडियम डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट. कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वायलेट कलर के लिए सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन रेड कलर की लाइट होगा तो उसके लिए कम होगा. तो इट मीन्स वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, इट मीन्स उसकी वायलेट कलर की बेंडिंग ज़्यादा होगी और रेड कलर की बेंडिंग कम होगी. नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट मीडियम. एयर का 1.0003, सिमिलरली आइस 1.31, kerosene 1.44. then look at that, diamond has maximum refraction rate, that is 2.42. it means that there is a maximum refraction will occur take place in the diamond. So next are laws of refraction. There are two laws of refraction, the incident ray, refracted ray, and the normal, drawn on the refracting surface at the point of incidence all lie in the same plane. मतलब जो तीनों के तीनों जो लाइंस हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, वो सारी एक ही प्लेन में लाई करेंगी, वो अलग अलग प्लेन में नहीं होगी, या एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी. लुक एट दैट, ये एक ही प्लेन में है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, और एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड इन द सेकंड लॉ, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, for all values of angle of incidence, the ratio of the sine of the angle of the incidence and the sine of the angle of refraction is a constant. अगर given pair of media है हमारे पास, जैसे कि एक एयर है दूसरा वाटर है, कि उसके लिए हम different angle of incidence
मेज़र करते हैं तो सिमिलरली उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का साइन वैल्यू के साथ साइन आई बाय साइन आर करोगे, देन वी हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये वैल्यूज ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेंगी, चाहे कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे। सो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ because it is after the name of its discoverer, that is Wilbrod Snell. So that is why it is called Snell's law. So the constant ratio is known as refractive index. As we discussed earlier कि रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मीन टू से कि स्नेल्स लॉ को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट रेशियो होती है स्पेशली ये जो कांस्टेंट है दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So sin I by sin R equal to constant and that is called refractive index. So this law is called Snell's law. So here are some examples of diffraction of light. A pencil partly immersed in water in a glass tumbler appears to be bent at the interface of air and water. Already we discussed it. तो जैसे हम पेंसिल को किसी वाटर टम्बलर में डालेंगे देन आप साइड से देखो तो then what will be happen, it appear to be bent. So it is only due to refraction of light. अगर हमने कॉइन प्लेस किया हुआ है बॉटम ऑफ टम्बलर फिल्ड विद वाटर देन व्हाट विल हैपन, इट अपीयर टू रेस्ड टू सम हाइट। तो इसकी जो डेप्थ है वो अपरेंट डेप्थ होगी, वो लगेगा कि जैसे ऊपर की तरफ आ गए। इट इज़ अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम थिक ग्लास स्लैब को प्लेस करें ओवर अ प्रिंटेड बुक देन द लेटर अपीयर रेस्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब। तो अगर हम ऐसे ग्लास स्लैब को प्लेस करते हैं किसी प्रिंटेड बुक पे या पेज पे तो क्या होगा कि जो जो वर्ड्स हैं वो रेज्ड अप हो जाएंगे। इट इज़ अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो लुक एट दैट नॉर्मल पोजीशन ऑफ द लेटर्स नाउ viewed through it, so it appear to be raised. So this is the glass slab and through if we seen through them then what will be happen, the letters appear to raised up, so it is only due to refraction of light. A lemon kept in water taken in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides. तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, आप लेमन भी हमारे पास हो सकता है, तो अगर हम उसको वाटर टम्बलर में रखेंगे तो देन व्हाट विद द फुल विद द वाटर देन व्हाट विल बी हैपन, इट viewed from the side then it appear to be bigger than their actual size. Look at that, हमारे पास ग्लास ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, लुक एट दैट। अब इट अपीयर्स टू बी बिगर, तो इसका साइज नॉर्मल साइज से बड़ा नजर आ रहा है। सो इट इज़ ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सो व्हाट इज द रीज़न ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है कि एयर का टेम्परेचर सेम नहीं होता थ्रू आउट द होल एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है और टेम्परेचर डिफरेंट होने के कारण भी डेंसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि डिफरेंट मीडियम बन जाएंगे इन द सेम ईयर। सो दैट इज़ वाई कि जब लाइट रेज पास करेंगी थ्रू द एटमॉस्फेयर दे अंडरगो रिफ्रैक्शन वाइल पासिंग फ्रॉम वन एयर लेयर टू द अनदर एयर लेयर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो डेंसिटी डिफरेंट लेयर्स की तो लाइट विल सफर द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे हॉरिजन के नीचे होता है सन एक्चुअली एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट देन व्हाट विल बी हैपन, इट अपीयर टू हियर, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा 2 मिनट्स अर्लियर। तो अगर सुबह की बात करें सनराइज की बात करें तो एक्चुअली पोजीशन ये है सन की, लेकिन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम शाम की बात करते हैं देन व्हाट विल बी हैपन कि एक्चुअली वो डूब चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन स्टिल हमें यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये 2 मिनट्स तक एक्स्ट्रा हमें दिखाई देगा। 2 मिनट्स सुबह के और 2 मिनट्स शाम के, दोनों को ऐड करते तो 4 मिनट्स हमें डेज की लेंथ एक्स्ट्रा मिलती है। मीन टू से कि हमें सन 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देता है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्टिविटी 2 टू स्टडी द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है शीट ऑफ पेपर, ड्राइंग बोर्ड एंड ए ग्लास स्लैब and drawing pins. With the help of that we will study the refraction through a glass slab. So this is the glass slab, scale, paper sheet, drawing board and a paper pin. So first we will outline this glass slab. तो हम पहले इसकी आउटलाइन करेंगे अच्छे से, देन आफ्टर दैट इसको रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो इमेजिनरी लाइन होती है हमारी। तो ये
वो लाइन है जो बाउंड्री लाइन है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रही है, के एंड एल। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर लाइट इंसिडेंट रे ड्रॉ की है, तो दिस इज द कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हम पिंस लगाएंगे, देन आफ्टर दैट उसको स्लैब के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। तो अगेन हम पिंस यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हम शो करेंगे यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ लुक एट दैट, हमने इस इंसिडेंट रे पे दो पिंस प्लेस कर दिए, देन वी विल ऑब्जर्व फ्रॉम दिस साइड। लुक एट दैट, हमें ये पिंस ऑब्जर्व हो रही हैं, जैसे वो एक लाइन में नजर आएंगे तो उसके आगे हम दो पिंस और लगा देंगे। लुक एट दैट, ये हम देख रहे हैं थ्रू स्लैब्स अदर फेस। ना लुक एट दैट, हमने उसके आगे और पिंस लगाई हैं जो सारी की सारी एक लाइन पे हमें ऑब्जर्व हो रही है थ्रू द स्लैब। तो यहीं से हम प्रूव करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमने पिंस के पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ द स्केल। नाउ लुक एट दैट, this is the original path of the light. When it passes from air to glass, then what will be happening? It bends towards the normal, and this is called angle of refraction. Look at that, it bends towards the normal, and while it passing from the glass and again into the air, and it bends away from the normal, and this is called angle of emergence. And in this way we can say that there is a refraction of light two times, from air to glass and other from glass to air. Now in this, angle I always equal to angle E only in the case of glass slab.